मीनू, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है मेरे साथ ये फजूल की चिक चिक मत किया करो। आपने मुझ पर रोब जमाने के लिए शादी की है? नहीं नहीं, मैंने तो अपना दिमाग मजीद खराब करने के लिए किया है तुमसे शादी। तुम ऐसा करो, तुम यही रुको, हाँ, बल्कि हनीमून पे भी चली जाना बेबे के साथ। मुझे तो लगा कोई बिलाल अब्बास जैसा खूबसूरत लड़का होगा। तमीज से बात कर, तेरा होने वाला शौहर है वो। अम्मा देखो तो सही, गंजा है ये, मुझे नहीं करनी इससे शादी। तो क्या हुआ जो गंजा है ये? जो गंजे होते हैं ना वो बहुत अमीर लोग होते हैं। अम्मा अगर शक्ल अच्छी ना हो तो पैसों का क्या फायदा? अरे क्या बावली हो गई, उल्टी सुल्टी बात कर रही है। पैसा इंसान के सारे ऐब छुपा देता है। आजकल तो वैसे ही बड़ी आसानी है, नकली बाल लगवा लेते हैं सब। वो बाबा जी, ये जो है ना मेरी मिलने वाली हैं पुरानी, इनकी बेटी पे जिद आ गया तो मैं इसीलिए आपके पास लेके आई। वो बाबा जी, ये ठीक तो हो जाएगी ना? अरे मुक्ति का चेहरा तो दिखाओ। ये क्या चाय बनाई है? तो पानी में दूध डाल दिया। बनाई तो मैंने चाय ही थी। अगर आपको याद है, मैंने आपसे कहा था कि पत्ती खत्म हो गई है, तो आपने कहा था कि महीने के आखिर तक गुजारा करो। तब गुजारा करें। हाँ, गुजारा करने का कहा था, ये थोड़ी कहा था कि जहर पिला दो। चले, मैं दोबारा बना लेती हूँ, लेकिन फिर कल चाय नहीं मिलेगी। सीधा निशाने पर आकर लगा है तू। ये नाटक करना बंद नहीं करेगी? इस वक्त तो मैं दरवाजा बंद कर सकती हूँ, कर दूँ? शर्म नहीं आती तुझे? किसी ने देख लिया तो? यही तो मैं चाहती हूँ कि मैं तेरे प्यार में रुसवा हो जाऊँ, और इस रुसवाई को मिटाने के लिए मेरी माँ तेरे अब्बा के कदमों में गिरकर तेरी और मेरी शादी की भीख मांगे। पड़ेगा। जलाल भाई, आप ही तो कुछ ख्याल करें ना। हम करते हैं। अब्बा जी माफ करना, ये रस्म आपने शुरू की है, ये वंगा चढ़ाने वाली। अब भुगत ले। खामखा में बुक्के हमारे शौहर के फालतू हैं। तो मैंने कौन सी किसी की मिन्नत की थी कि मुझे जाके चूड़ियां पहना के ला? हाय मशर, पेटीज खाया ना? रखो, वापस रखो। खबरदार जो किसी चीज को हाथ लगाया। अब्बा के लिए मैं दोबारा चाय बनाती हूँ उनके लिए। अब्बा खा ले, माया खा ले, मशर ना खाए। ठीक सही सौतेला बनाया मुझे। और क्या सौतेलापन क्या कह रही हो? हमेशा हुआ है मेरे साथ ये। अभी अब माया की शादी होगी ना तो उसको सब दे दीजिएगा। मैंने कहा था हमारी शादी करा दे चांस में मेरे, तब नहीं पढ़ा जाता मुझसे। ओ, तो आपने फिर कुछ रखा है मेरे लिए, है ना? आई नो, ये तो किताबें हैं। क्या ये सब? ये क्या बकवास है? शौहर को कंट्रोल करने के तरीके और सास से छुटकारा पाने के तरीके। यूं मैं यही पूछ रहा हूँ, क्या बकवास है? क्यों ऑर्डर किए तुमने ये किताबें? एक सेकेंड, आपको कहीं ये तो नहीं लग रहा कि किताबें मैं पढ़ती हूँ? आप मेरे बारे में इतना गलत सोच रहे हैं। उम्मीद प्लीज, झूठी कहानियां इस वक्त मत सुनाओ। ये पार्सल तुम्हारे नाम पर आया है। कौन सा? आप ही नहीं बुलाया था उन्हें? मैंने प्लम्बर तो बाहर जाना यार। ये सिर्फ प्लम्बर नहीं है, मैं वली सिंगर हूँ। साथ में ड्राइवर भी लाया तुम? नहीं सर, ये ड्राइवर ही। क्यों आए? तो मैं चाह रहा था कि तुम मेरी गाना महंगाई लेने मेरे प्रोजेक्ट के लिए, और अगर किसी भी चीज़ की जरूरत हो तो मेरी कॉल मत करना कभी भी। और अगर तुम्हारी बहन नहीं मिलेगी तो क्या सारी जिंदगी तुम्हारे घर पे रहूंगी मैं? हाँ, तुम्हारा दिमाग चल गया है, पागल हो गए हो तुम। तुम्हारे काम करने से घर नहीं चल रहा है, तो बेहतर है कि तुम अपनी बहन को ढूंढने में फोकस करो, क्योंकि मैं मजीद अब इस घर में रुकने वाली नहीं हूँ, समझे तुम? तो जाओगी कहाँ तुम? हाँ, जहन्नुम में, लेकिन यहाँ नहीं रहूंगी। मैं तुम्हें मजीद अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती। अपनी जज्बात है ना, इन्हें काबू में रखो, समझी? ठीक, देखते हैं कि पहले तुम्हारी बहन इस घर में आती है या मैं इस घर से जाती। इस घर से बाहर कदम निकाला ना, तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगा मैं, याद रखना। जान से मार दोगे? मार दो, कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे। यासिर चीखते चिल्लाते हैं, उनका बस नहीं चलता, गला घोट गया। इतना सही कह रही हूँ मैं, करंट ना लगाना। ये तो इतना सही नहीं बताना है। यासिर जो है भूख पर, और जैसे यासिर है वैसे इनके बेटे भी दोनों ऐसे हैं। भूख नहीं बर्दाश्त, उनका बस नहीं चलता, दुनिया को आग लगा दी। आग लगाओ फौरन।
मुझसे काम नहीं होता इतना। जब मैं ऑफिस ना हूँ तुम मेरी जगह पे मेरी कभी हाजिरी दे दो, मेरी फाइलें मैनेज कर लो। हाँ मुझे बताया आप चाय पियेंगे? इस वक्त हाँ तो क्या हो गया? आप तो मुझे ऐसे बोल रहे हैं जैसे पता नहीं मैंने आपको कोई बेहोशी वाली चाय दे देनी है। भरोसा भी कोई नहीं है तुम्हारा बेटा। वैसे मुझे तुमसे एक काम है, तुम्हें दाना भी आपको चाय बना के देनी है। सही है, वो तो मैं कर दूंगी, उसका मसला नहीं है। और उसमें नींद की गोलियां भी डाल दें। नींद की गोलियां? पागल हो क्या? तुम्हें क्या हो गया? मैं समझाती हूँ सब। नाना मियाँ आप ही उठे हुए? तुम जो चाय देकर गई थी ठंडी हो गई, वो मैंने पी नहीं। ये गार्ड सो रहा है। लगता है चाय पी ली। हमारी बहुत बड़ी गलती है कि हमने जो है वो अपने सामान की हिफाजत की, लेकिन जैनब के सामान की हिफाजत नहीं की, और जैनब ने हमारे सामान की हिफाजत की और अपने सामान की हिफाजत की। अब आयमा हॉस्पिटल गई थी। हॉस्पिटल? किस लिए? खैरियत? डॉक्टर ने खुशखबरी दी है। खुशखबरी? मतलब मैं दादी बनने वाली हूँ? भाई बहुत बहुत मुबारक हो, फुफ्फो बनने वाली हूँ मैं। कितनी खुशी हो रही है मुझे। चाहे चाहे तैयार हो। ये क्या खा कर आई है? इसकी तो जबान ही खुल गई। सब लोग तो अमेरिका और यूके जाके ऐसे तेवर बदलते हैं उनके। ये तो हैदराबाद जाके इसका दिमाग खराब हो गया। मामा उस दिन भी इसने मारा था मुझे, अब आ गया कोई कहीं? हाँ माँ, मेरी यकीन आ गया, मेरी 7 नस्ल तक को भी यकीन आ जाएगा। हाथों का ना देखिए, मेरे नाजुक से नहीं है। किसी का मुंह तोड़ने पे आया ना तो उसका मुंह तोड़ के उसके हाथ में दे सकते हैं। मामी अगर नाश्ता बन गया है तो मेरे और मामा के लिए रूम में भिजवा दें। क्यों, तुम्हारे हाथ टूट गए? तो नाश्ता करना ना चुपचाप डाइनिंग टेबल पे आए, ये कोई रेस्टोरेंट नहीं है। तेरा देखो जरा। एक बात सच सच बताना मुझे, कितने लड़के पसंद है तुम्हें? मुझे लगता है मुनव्वर तुम्हें पसंद नहीं है। सुनो रक्षी, मुझे नहीं पसंद तो किसे पसंद है? इस बात के लिए मुझे आवाज क्यों दिया तुमने? तुमसे असल में पुराना हिसाब निकल जाता है ना मेरे से। क्यों परेशान कर रही हो उसे? परेशानियां दूर ही तो करने आई हूँ मैं आप लोगों के। भाई तुम्हारी पुप्पुआई थी और कुछ नहीं। लेकिन ये रिश्ते की बात कर रही थी ना। अरे भाई तुम इसकी बातों को सीरियसली क्यों ले रही हो? ये तो कुछ भी बोलती रहती है। बताया नहीं किसके रिश्ते की बात हो रही थी? मेरा। हाथ में धोके आओ, चाय लाती मैं। बताओ क्या कह रही है? मुझे नहीं पता। ऐसी सिचुएशन में पेशेंट्स को बेसिक मेडिसिन और क्वारंटीन। एक सेकेंड, ये सिम्टम्स अगर कोविड थे तो उसका मतलब है कोविड वापस आ गया और लॉकडाउन हो जाएगा और सब कुछ बंद हो जाएगा। पिछले 6 महीने से ये सिम्टम्स कहीं गए नहीं है, मैं समझ बुरे होते जा रहे हैं। अच्छा सही है। A few moments later. Her şeyinden gitti derken sabrettim ben. Tam o anda ummadığında bir güneş parlar bazen. Hayat şaşırtır